तो स्वागत है अपने वीडियो में। दोस्तों, आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में। दोस्तों, पिछले दिनों बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज थी वोडाफोन आइडिया के शेयर में, बट इसका प्राइस वहीं का वहीं लगभग 12 रुपए के आसपास ही घूम रहा है। और पिछले 7-8 महीनों से लगभग अप्रैल के बाद से, अप्रैल में जो 3.5 रुपए से 10 रुपए 11 रुपए के बीच की जो रैली हुई थी, उसके बाद वो यहीं पे घूम रहा है। तो हम जानेंगे कि वोडाफोन आइडिया के शेयर का क्या टारगेट प्राइस हो सकता है अगले 1 से 1.5 महीनों के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूज आ रही है और जानेंगे इससे रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज है सी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, एयरटेल वर्सेस जियो वर्सेस वोडाफोन बेस्ट प्रीपेड। इसका इसमें जो सार है मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक कंपेरेबली तुलना की है कि 500 रुपए के अंदर अपने जो इंडिया में 3 टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, बड़े बड़े क्या, अब तो 3 ही रह गए हैं, एयरटेल जियो वोडाफोन। उन सबका बेस्ट जो प्रीपेड का प्लान है, जिसमें मतलब कि कम पैसे में सबसे ज्यादा जीबी का डेटा और कॉल का मिल रहा है, वो वोडाफोन आइडिया का ही है। तो इसे दिखता है कि वोडाफोन आइडिया अपने फ्यूचर स्ट्रेटजी के लिए कितना रेडी है। दोस्तों, दूसरा एक न्यूज है जिसमें देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय जियो भारती टू बाय टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रोथ FY21। तो फिच जो है दुनिया की बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, तो इसने इन्होंने बोला है कि जो इंडिया में टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे जियो भारती और एक तीसरी भी है वोडाफोन आइडिया, वो भी ग्रोथ कर रही है, उनका इंडस्ट्री ग्रोथ FY21 में बढ़ सकता है और बढ़ेगा। तीसरी न्यूज है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया स्टार्ट्स स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग इन केरला टू ऑफर 4G सर्विसेज। सो आप जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया अभी 4G के लिए हर एक सर्किल में काम नहीं करी, क्योंकि पिछले 1-2 सालों से इसमें थोड़ा फंड का इशू था, तो अपना 4G का नेटवर्क बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाई थी। सो अभी ये न्यूज है कि केरला में अपना 4G का जो नेटवर्क है वो एक्सपेंड कर रही है, जिससे कि 4G की सर्विस दे पाए। और जानते हैं कि अगर 4G की सर्विस दे पाएगी तो और ज्यादा इसके रेवेन्यू में एक्सपेंड होगा। एक चौथी न्यूज है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कॉन्फिडेंट इन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर रेवेन्यू रिटर्न। मीन्स जो कंपनी की करंट में हालत है और जिस हिसाब की ग्रोथ दिख रही है, उससे मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि रेवेन्यू ग्रोथ यहां से इनका और भी बढ़ेगा। आप देख रहे हैं, मीन्स जितनी भी न्यूज है अभी पॉजिटिव न्यूज ही आ रही है, चाहे ये न्यूज 18 की न्यूज हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज हो, चाहे फिच रेटिंग की न्यूज हो, सब की सब पॉजिटिव ही आ रही है। एक तीसरी न्यूज है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस आफ्टर रिटर्न इन ग्रोथ इन थर्ड क्वार्टर। आप जानते हैं जैसे थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया हुआ था, तो उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें थी कि इनका जो रेवेन्यू जो है, प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, बट रेवेन्यू जो है इनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मीन्स जो है टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट हो गई है, और अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो आज नहीं तो कल जो है प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा। तो देख रहे हैं इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज है। सी एक छठी न्यूज है, वोडाफोन सेल्स राइज आफ्टर जर्मन स्पेंड मोर ऑन ब्रॉडबैंड। मीन्स इनका जो सेल है, सेल मीन्स जैसे डाटा का सेल है, इनका नेटवर्क का सेल है, और ये इंक्रीज हुआ है जिससे कि और ज्यादा रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब दोस्तों, ये सब तो हो गई न्यूज, जिसमें 5-6 न्यूज में सबकी सब पॉजिटिव न्यूज ही है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। अब दोस्तों आते हैं इसके चार्ट। दोस्तों, इसका टिकर टेप वेबसाइट पे आ गए हैं। टिकर टेप पे हम देख लेते हैं कि इसका एनालिस्ट का क्या रेटिंग वगैरह है। शेयर पे देख रहे हैं, एनालिस्ट की रेटिंग 18 एनालिस्ट है। 18 एनालिस्ट ने जो है इस पे कवरेज किया हुआ है, और 6% लोगों ने, लगभग 5-6 लोगों ने बोला हुआ है कि इस पे हम बाई कर सकते हैं। और इसका टारगेट प्राइस भी अगले 1 सालों तक का, मतलब कि फरवरी 2022 तक का टारगेट प्राइस आ रहा है, जो हाई है 14 रुपए 85 पैसे का, मीडियम है 5 रुपए 94 पैसे का, लो तो बहुत ही कम है। इसका मतलब यह है कि 14 रुपए तो अभी 1-2 जंप में ही ये पहुंच जाएगा। और अगर सब कुछ, मेरा मानना है कि सब कुछ सही रहा, तो ये 2021 का एंड तक का जो टारगेट प्राइस है वो 25 रुपए का है। मीन्स यहां से डबल तो होना ही होना है। फाइनेंशियल में दोस्तों जैसा कि जानते हैं ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल अभी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में थी, अभी 1-2 क्वार्टर से बहुत ज्यादा टर्न अराउंड स्टोरी में है। सो फाइनेंशियल की ज्यादा बात करना अभी सही नहीं है, 1-2 क्वार्टर और बीत जाए तो फाइनेंशियल की बात करें। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों, ये देख रहे हैं, क्लोजिंग हुई फ्राइडे की 12 रुपए 5 पैसे पे, और ये ओपन हुआ था 12 रुपए 20 पैसे, हाई बनाया 12 रुपए 45 पैसे का, लो बनाया 11 रुपए 90 पैसे का।
देख रहे हैं, मीन जहां से ओपन हुआ वहां से थोड़ा सा लो ही बना, और ये आज फ्राइडे की न्यूज नहीं है, ये पिछले